ये आदमी न्यूक्लियर बम से बचने के लिए अपने घर में एक बंकर बना देता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर गए, बाहर का घर तोपों की फायरिंग से तबाह हो गया। आदमी को लगा कि न्यूक्लियर वॉर शुरू हो गया है, इसलिए उसने जल्दी से बंकर का दरवाजा सील कर दिया और 35 साल का टाइमर सेट कर दिया। एक वैज्ञानिक होने के नाते उसे विश्वास था कि 35 साल तक अंदर रहने से ही रेडिएशन से बचा जा सकता है। ये सुनते ही उसकी पत्नी डर से थम गई। उन्हें पता नहीं था कि ये धमाका सिर्फ एक एयरप्लेन क्रैश का था, लेकिन सौभाग्य से आदमी ने 35 साल की पूरी सप्लाई पहले से ही तैयार कर रखी थी। न केवल बिजली के अच्छे इंतजाम थे, बल्कि अंदर एक बड़ा सुपरमार्केट भी बनाया था। रोजमर्रा की जरूरतों की कोई चिंता नहीं थी, यहाँ तक कि एक 58 इंच का कलर टीवी भी था। कुछ समय बाद उसकी पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया। पिता ने उसका नाम आदम रखा और उसे रोज पढ़ाई करवाई। खाली समय में वो आदम को बॉक्सिंग सिखाता और माँ उसे डांस और तरह तरह के शिष्टाचार सिखाती। हालांकि वो धूप नहीं देख पाते थे, फिर भी उनका परिवार खुशहाल था। एक दिन आदम के 18वें जन्मदिन पर पिता ने उसे अपने कीमती बेसबॉल कार्ड गिफ्ट किए। वक्त तेजी से बीता और आदम 35 साल का जवान बन गया। इस दौरान माता पिता भी काफी बूढ़े हो गए थे, लेकिन एक रात बाहर से अजीब आवाजें आईं। जब उन्होंने चेक किया तो देखा बंकर का दरवाजा खुल चुका था। माता पिता खुशी से झूम उठे, लेकिन सुरक्षा के लिए पिता ने पहले बाहर जाकर स्थिति देखने का फैसला किया। जैसे ही वो ऊपर गए, उन्होंने पाया कि उनका घर खंडहर बन चुका था। सड़क पर पहुंचकर वो हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि लोग कचरे के डिब्बों से खाना खा रहे हैं। वो तुरंत वापस बंकर लौट आए और परिवार को बताया कि बाहर के लोग म्यूटेट हो चुके हैं, बाहर जाना खतरनाक है। लेकिन तभी पिता को अचानक दिल का दौरा पड़ गया। पिता के लिए दवाई लाने और जल्दी पोता पोती देखने की ख्वाहिश में माँ ने आदम को बाहर जाकर पत्नी ढूंढने के लिए कहा। जब आदम पहली बार बाहर गया तो उसने जोश से लोगों से हाथ मिलाने की कोशिश की, लेकिन लोग उसे अजीब नजरों से देखने लगे। सुपरमार्केट में उसने देखा कि कीमतें आसमान छू रही थी। माँ ने जो पैसे दिए थे उनसे वो सिर्फ एक बबलगम खरीद पाया। वो वापस पैसे मांगने गया, लेकिन रास्ता भटक गया। फिर वो एक बेसबॉल क्लब गया, जहाँ उसने पिता के बेसबॉल कार्ड बेचने की कोशिश की। दुकान के मालिक ने उसकी अज्ञानता का फायदा उठाकर सारे कार्ड सिर्फ 50 में खरीदने की कोशिश की। सौभाग्य से मियाँ ने ये देखा और बताया कि हर कार्ड की कीमत अब 4 लाख है। बाद दोनों साथ चले गए। कई दिन साथ बिताने के बाद आदम को मियाँ की अच्छाई का एहसास हुआ और उसने उसे पत्नी ढूंढने में मदद करने के बदले एक बेसबॉल कार्ड देने का ऑफर दिया। मियाँ उसे एक क्लब ले गई, जहाँ आदम की बातचीत और शिष्टाचार ने सबको हैरान कर दिया। एक लड़की से उसकी अच्छी बन गई, लेकिन ये देखकर मियाँ को अजीब गुस्सा आया। जब वो गाड़ी लेकर जाने लगी, आदम ने भागकर उसे रोका। दोनों ने शांत होकर बात की तो आदम ने मियाँ से अपने प्यार का इजहार किया। मियाँ भी उसके प्यार में पड़ने लगी थी, लेकिन तभी आदम ने उसे अंडरग्राउंड बंकर में रहने का प्रस्ताव दिया। ये सुनकर मियाँ हैरान रह गई और उसे मानसिक रोगी समझकर तुरंत एक साइकेट्रिस्ट को बुलाया। साइकेट्रिस्ट ने आदम को अपने ऑफिस आने को कहा, लेकिन आदम ने इसे जेल समझ लिया और भाग गया। इससे मियाँ को शक हुआ और वो उस होटल गई जहाँ आदम पहले रुका था। वहाँ उसने एक चौंकाने वाली बात पता की। जूली को अपनी माँ पर शक होने लगा, क्योंकि जिस दवाई की वो लंबे समय से सेवन कर रही थी, उस बोतल पर उसकी माँ का नाम लिखा था। जूली ने फार्मेसी को फोन कर इसकी जानकारी ली। हैरानी की बात ये थी कि फार्मासिस्ट ने जूली को पहचान लिया। हैरान जूली ने तुरंत फोन काट दिया। अपनी माँ को सब्जियों के बगीचे में काम करते हुए देखकर जूली ने दोबारा फोन किया, लेकिन कॉल करने के लिए शुल्क लग रहा था, इसलिए उसे फोन काटना पड़ा। तीसरी बार जूली ने एक रैंडम नंबर डायल किया और एक आदमी ने फोन उठाया। जूली ने उससे मदद मांगी और सौभाग्य से उसने मदद करने के लिए हामी भर दी। उसने जूली को बताया कि वो दवाइयाँ दिल की बीमारी के लिए होती हैं, लेकिन जो उसने आगे बताया वो जूली को हिलाकर रख दिया। उसने बताया कि वो दवाइयाँ लाल रंग की होती हैं, जबकि जूली को याद था कि उसकी दवाइयाँ हरे रंग की थी। इससे जूली का शक और बढ़ गया कि उसकी माँ के इरादे ठीक नहीं है। अगले दिन जूली फार्मेसी गई और स्टाफ से हरे कैप्सूल की जानकारी मांगी। स्टाफ ने बताया कि ये दवाइयाँ पैरों की समस्या के लिए होती है और लंबे समय तक सेवन करने से पैरालिसिस हो सकता है। ये सुनकर जूली गुस्से से भर गई। तभी उसकी माँ वहाँ आ गई। जूली भावनाओं से इतना भर गई कि उसे अस्थमा अटैक आ गया और वो कोमा में चली गई। होश आने पर जूली ने खुद को घर में बंद पाया। उसने एक औजार की मदद से दरवाजा खोला और भाग गई। सड़क पर उसे एक ट्रक ड्राइवर मिला, जो उसकी चोटें देखकर हैरान था। जूली ने उसे अपनी पूरी आपबीती सुनाई और उसने जूली को पुलिस स्टेशन ले जाने का फैसला किया। अचानक उन्हें जूली की माँ रास्ते में मिल गई। माँ ने ड्राइवर से कहा कि जूली मानसिक रूप से अस्थिर है और उसे सौंपने की मांग की, लेकिन ड्राइवर अड़ गया कि वो जूली को पुलिस स्टेशन ले जाएगा। अचानक माँ ने ड्राइवर पर हमला कर दिया और जूली को वापस घर ले जाकर बेसमेंट में बंद कर दिया। वहाँ जूली को कचरे के डिब्बे में अपने सपनों की यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस लेटर मिला। वो टूट गई और समझ नहीं पा रही थी कि उसकी माँ इतनी खुदगर्ज क्यों है। बेसमेंट में जूली को अपने बचपन की तस्वीरों का एक बॉक्स मिला, जिनमें वो बिना किसी परेशानी के चलती हुई दिख रही थी, लेकिन उसी बॉक्स में उसका डेथ सर्टिफिकेट भी था और नीचे एक अखबार की कटिंग थी, जिसमें अस्पताल से गायब हुई एक बच्ची की खबर छपी थी। जूली सब समझ गई। उस औरत का अपना बच्चा मर गया था, इसलिए उसने किसी और का बच्चा चुरा लिया था। डर के कारण कि जूली उसे छोड़ न दे, उसने जूली के पैरालिसिस की वजह बनाई थी। तभी वो औरत बेसमेंट में आ गई। जूली को सच पता चल चुका था, इसलिए वो उसे जहर देकर पूरी तरह
पैरालाइज करना चाहती थी। जूली ने जल्दी से एक छोटे कमरे में भागकर शेल्फ पर रखी एक बोतल उठाई और पूरा घोल पी लिया। जूली को यकीन था कि अब वो उसे अस्पताल जरूर ले जाएगी। जैसा जूली ने सोचा था वैसा ही हुआ, लेकिन अस्पताल पहुंचने के बाद जब जूली ने आंखें खोली तो देखा वो औरत बाहर खड़ी थी। तभी इमरजेंसी लाइट जल उठी और नर्स बाहर चली गई। उस मौके का फायदा उठाकर औरत ने जूली को बाहर ले जाने की कोशिश की, लेकिन अस्पताल के गेट पर जूली ने अपने पैर जमीन पर टिकाकर व्हील चेयर रोक दी। सिक्योरिटी गार्ड्स ने समय पर आकर जूली को बचा लिया और आखिरकार जूली को आजादी मिल गई। क्या आपको कभी ऐसा प्यार हुआ है? ये लड़का हर दिन क्लास के बाद उस लड़की को छुप छुप कर देखा करता था, लेकिन अपनी फीलिंग्स जाहिर करने में शर्माता था। इसलिए उसने एक तरकीब सोची। उसने कुकी बॉक्स के शब्द काटे और चुपके से लड़की के बॉक्स में डाल दिए। तुमने मेरा दिल चूर चूर कर दिया। लड़की ये देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये किसने भेजा है। लड़का रोजाना सुपरमार्केट जाता और अलग अलग स्नैक्स के रैपर इकट्ठा करता। वो उन्हें लड़की के लिए लव लेटर्स मानता था। भले ही उसने कभी इजहार नहीं किया, लेकिन लड़की को हर दिन खुश देखना उसके लिए काफी था। उस सुबह वो बहुत जोश में था क्योंकि उसने 2 नए नोट्स तैयार कर लिए थे। उसने एक चुन लिया, वो तैयार था। कोने में छुपकर लड़की का लॉकर खोलने का इंतजार करने लगा, लेकिन वहाँ कोई और आ गया। क्या स्कूल के कैबिनेट बदल गए थे? वो क्लासरूम में गया, लेकिन वहाँ भी लड़की का डेस्क खाली था। फिर वो उसके घर गया, लेकिन पता चला कि लड़की शिफ्ट हो चुकी थी। लड़का मायूस हो गया। उसका पहला प्यार अधूरा रह गया। वक्त गुजरता गया। लड़का कॉलेज में दाखिला ले चुका था, लेकिन आज भी बचपन की तरह लॉकर खोलकर सामान लेता था। उस दिन उसकी मुलाकात एक शांत सी लड़की से हुई। वो उसे छुप कर देख रही थी, शायद थोड़ी नर्वस थी। अचानक उसके हाथ से कुछ गिर गया। लड़के ने नीचे देखा और वो पुराने नोट्स थे। उसे देखते ही वो पागलों की तरह दौड़ गया और क्लास में नहीं गया। अब उसके लिए सबसे जरूरी चीज थी सुपरमार्केट से नए नोट्स खरीदना। उसने एक दूध का बॉक्स चुना। लड़की को कुछ भी नहीं पता था। उसने लॉकर खोला और देखा। लड़की हैरान रह गई। उसने इधर उधर देखा, लेकिन इतने सालों में जो नहीं मिला वो अब कैसे मिलेगा, जब तक कि वो खुद सामने ना आ जाए।